बहुत सालों से ये कमेटी की भी जद्दोजहद थी कि औरंगाबाद के लिए भी एक हज हाउस मिले, और अल्हम्दुलिल्लाह आज उसमें पहली नशिस्त हुई है। और सभी अच्छे तरीके से सभी हाजियों को फैसिलिटीज़ वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। और हज कमेटी का पहली बार ही मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी दूसरी तरफ भी मैं देखा हूँ सिटीज़ में हज कमेटी वगैरह ऑफिस है, पर इतना अच्छा और इतना खूबसूरत हज हाउस जो देखने में आया है यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत। सुभान व ताला का एहसान अजीम है कि हज हाउस में महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी की जानिब से और ज़ेर एहतमाम खिदमत हुजाज कमेटी औरंगाबाद आज पहली एक रोज़ा तरबियती नशिस्त बाउनवान तैयारी सफ़र और एहतियात इस उन्वान पर ली गई, जिसकी सदारत में हज़रत मौलाना नसीमुद्दीन मुफ्ताही साहब सदर खिदमत हुजाज कमेटी थे। और उसी तरह आज मरकज़ी हज कमेटी के रुकन और महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी के मेंबर जनाब एजाज देशमुख साहब और डिप्टी सेक्रेटरी वक्फ बोर्ड जनाब सैयद जुनेद साहब, जो शोबे हज कमेटी के सेक्शनल ऑफिसर भी हैं, उनकी मौजूदगी जो जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली वही आई थी, वहाँ पे आप वो बहुत 2000 फीट की ऊंचाई पे है, वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। वो ज़ियारत वाला आपको नीचे से बता देगा, वहाँ जाके आप नीचे से निकलो तो वो काफ़ी ऊंची है। बस में भी लेंगे तो बोले हमारे भैया आ रहे, हमारे भैया जहाँ जगह आपको सबको जगह मिलने वाली है, तो सब जाने की गड़बड़ न करें। हम इहराम के हालत में हैं और ऊपर जाने की ना, क्योंकि हमको हज करना है। ऊपर जाएंगे हवा चलती, हमारे बरहानपुर मध्य प्रदेश के जनाब तलहत तमजीद बुखारी साहब, जो वहाँ के शाही मस्जिद है, वहाँ पे मदफून है, यहाँ की ज़ियारत करके आपको आपके कमरे में लेके आए। ये जो हारिस है, ये आपका जो उसके बाद मदीना जाना है, तो आपके लिए इंफॉर्मेशन वाली रोड है वो आप आपके वहाँ पे हमेशा नजर रखते जाइए और उसके ऊपर ख्याल रखते हैं, उससे अमल भी करने। नोटिस लगी हमको मालूम ही नहीं, मैं तो बोले हमको मालूम ही नहीं, हम पता हम पे बैठे हुए हैं और इधर लोग जो है इंतजार कर रहे हैं, आपकी बस जो है इंतजार कर रहे हैं। जो वक्त बताया गया है हज हाउस में पहली बार नशिस्त मुनक़्क़िद की गई थी, किस तरह से रेस्पॉन्स रहा और इफ्तिताई तक़रीब के लिए कौन आया था? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एहसान अजीम है कि हज हाउस में महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी की जानिब से और ज़ेर एहतमाम खिदमत हुजाज कमेटी औरंगाबाद आज पहली एक रोज़ा तरबियती नशिस्त बाउनवान तैयारी सफ़र और एहतियात इस उन्वान पर ली गई, जिसकी सदारत में हज़रत मौलाना नसीमुद्दीन मुफ्ताही साहब सदर खिदमत हुजाज कमेटी थे। और उसी तरह आज मरकज़ी हज कमेटी के रुकन और महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी के मेंबर जनाब एजाज देशमुख साहब और डिप्टी सेक्रेटरी वक्फ बोर्ड जनाब सैयद जुनेद साहब, जो शोबे हज कमेटी के सेक्शनल ऑफिसर भी हैं, उनकी मौजूदगी में उसी तरह मदरसे काशिफुलूम के सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद रिजवान ख़ान साहब नदवी, जो काशिफुलूम के इदारा देखते हैं, उनकी मौजूदगी में और खिदमत हुजाज कमेटी के
तमाम अरकान, सदर, नायब सदर और जनरल सेक्रेटरी तमाम लोगों की मौजूदगी में आज पहली तरबियती नशिस्त का आगाज़ हुआ। जी, इस पहली तरबियती नशिस्त में कितने लोग आए हैं, कितने वेटिंग पर हैं? इस तरबियती नशिस्त में चूँकि इस साल हज 2024 में हुकूमत हिंद की जानिब से ज़ायद कोटा मौसूल हुआ और अब तक के जो वेटिंग लिस्ट थी 2499 तक वेटिंग लिस्ट क्लियर हो चुकी है। और इसी तरह आज हमारे पास जो हुज्जाज यहाँ आए हैं मर्द और ख़वातीन मिलाकर 1848 जो हमारा फिगर है उसमें 900 ख़वातीन मौजूद हैं और 1848 ये जुमला लोग यहाँ पर हुज्जाज कराम आज़मीन हज तरबियत के लिए यहाँ पर आए हैं। पहली नशिस्त में क्या क्या सिखाया जाए? आज पहली नशिस्त में हाजी साहब को वहाँ मक्के मुकरमा और मदीने मुनव्वरा में और मशायर हज यानी मक्के मुकरमा, मीना, मुज़दलिफ़ा और अरफ़ात यहाँ पर आपको क्या क्या सहूलतें दी जाएगी, आज़मीन हज को क्या सहूलतें दी जाएगी उसके बारे में तफसील से बताया गया। जैसा कि आपका बैग किस तरह का होना चाहिए, वहाँ पर आपको जो एक हाजी है मक्के मुकरमा और मदीने मुनव्वरा में वहाँ पर फ़ी हाजी 4 स्क्वायर किलोमीटर की जगह मिलती है। एक हाजी को 4 स्क्वायर मीटर की जगह मिलती है यानी 6.5 फीट बाय 6.5 फीट के हिसाब से हुकूमत सऊदी हुकूम अहकाम के मुताबिक एक हाजी को इतनी जगह मिलती है। लेकिन मीना का मैदान चूँकि छोटा है वो 2.5 किलोमीटर बाय 4.5 किलोमीटर का मीना का मैदान है और वहाँ पर 40 से 50 लाख लोग समाये हुए हैं। तो वहाँ पर लाजमी बात है कि हाजी को इतनी जगह नहीं मिल सकती, लिहाजा वहाँ पर 2 फीट बाय 6 फीट की इतनी जगह वहाँ पर आज़मीन हज को दी जाएगी। इस तरह की तरबियत में हाजी साहबान को सब बताया गया है। जी, कितनी नशिस्तें रहेंगी आपकी? हमने खिदमत हुज्जाज कमेटी औरंगाबाद की जानिब से ज़ेर एहतमाम महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी हम लोग 4 तरबियती नशिस्त ले रहे हैं। आज चूँकि 25 फरवरी है, पहली तरबियती नशिस्त बाउनवान तैयारी सफ़र और एहतियात है और इसके बाद आने वाले इतवार को यानी 3 मार्च को अहराम उम्रा और अहराम इस उन्वान पर सारा दिन तरबियत दी जाएगी। उसी तरह 10 मार्च को हज के 5 दिन और इस उन्वान पर तरबियत दी जाएगी। मैं यानी अरशद इंजीनियर और अजीज़ मोहिउद्दीन साहब हज के इस उन्वान पर तरबियत देंगे। उसी तरह उम्रा और अहराम पर हज़रत सैयद साजिद अनवर साहब इस पर बयान करेंगे। 4 दिन का 40 दिन का सफ़र 4 दिन में किस तरह हो, 4 सेशन में किस तरह? हाँ, ये चूँकि हज जो है ये हिंदुस्तान से जो हज्जाज जाते हैं 40 दिन का सफ़र होता है। जो 20 दिन ये लोग 20 से 22 दिन मक्का में इनका क़याम रहता है। हज के 5 अय्याम होते हैं, हज के 5 दिन होते हैं और मदीने मुनव्वरा में 8 दिन होते हैं। तो हमने इसी तरह इसको 4 हिस्सों में तकसीम किया है। एक दिन हम तैयारी सफ़र, एहतियात और उनको क्या मिलने वाला है, क्या सहूलतें मिलने वाली है उसको बताते हैं। दूसरी तरबियत में उम्रा किस तरह से किया जाएगा, अहराम किसे कहते हैं, अहराम कैसे कहाँ से पहना जाता है, अहराम की नीयत किस तरह की जाती है, हज के फ़ज़ाइल किस तरह से है, हज के वाजिबात क्या हैं, हज के फ़राइज़ क्या है। चूँकि आप लोगों को हम सबको मालूम है कि हज के 3 फ़राइज़ है, अहराम पहनना, दूसरा फ़र्ज़ है वक़ूफ़ अरफ़ात और तीसरा फ़र्ज़ है खाने काबा के अतराफ़ तवाफ़ करना। ये 3 फ़राइज़ है और 6 वाजिबात हैं। इन सब का एक दिन मुख्तस है, हज के 5 दिन एक दिन मुख्तस है। इस तरह से 4 दिनों में ये पूरे हज को हम कवर करते हैं। इजाफ़ाई रकम से हाजियों के जाने पर कुछ असर पड़ा? नहीं, इजाफ़ाई रकम से जाने के इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। और चूँकि हमेशा की तरह इस साल भी अभी दूसरी जो किस्त आई है हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से वो 1,70,000 है और इसके अलावा जो आखिरी किस्त होने वाली है वो हवाई जहाज़ का किराया और सऊदी रियाल की कीमत चूँकि अमेरिकन डॉलर जो भी डॉलर के तनासुब से फ़िक्स होती है उसके बाद तीसरी किस्त हज कमेटी ऑफ इंडिया का ऐलान करती है। जी, जिन लोगों ने हज के लिए फॉर्म भरा था उनमें से कितने लोग औरंगाबाद से जा रहे हैं? जिन लोगों ने हज का फॉर्म यहाँ से भरा था उसमें करीब 1500 से 1600 हुज्जाज कराम अल्हम्दुलिल्लाह
औरंगाबाद से जा रहे हैं, लेकिन एम्बार्केशन पॉइंट चूँकि यहाँ से नहीं है तो लिहाजा यहाँ से था, लेकिन सिर्फ 114 लोगों ने औरंगाबाद एम्बार्केशन भरा है। बाकी के जो आज़मीन हज है उन्होंने बम्बई और हैदराबाद इस ऑप्शन को हासिल किया है। जी, ये जो ट्रेनिंग मुनक़िद की गई है ये किसकी जानिब से मुनक़िद की गई है और कब से मुनक़िद की गई है? अल्हम्दुलिल्लाह ये खिदमत हुज्जाज कमेटी ये 1989 से जो तो से ये काम कर रही है। ये 1990 से ये रेगुलर जो है तो काम कर रही है। और ये जो है तो सबसे पहले हमारे पास हुज्जाज इकराम कम रहते थे, तो हम ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह में हमने 5-1 साल जो है तो लिया। और 2003 से ये मोतीवाला हॉल में जो है तो ये हुज्जाज इकराम की जो है हम ट्रेनिंग ले रहे थे। और 2007 से 7 और 8 से अल्हम्दुलिल्लाह जो है तो हमने खिदमत हुज्जाज कमेटी की जानिब से सईद हॉल जो काशिफुल उलूम मस्जिद में जो है तो बना है उसमें हम जो तो ये ले रहे हैं। तो 2007 से जो है तो अभी तक 2023 तक हमने वहाँ पे उनकी इमारत में खिदमत अंजाम दिया है। अब ये पहली बार जो है तो इस साल जो है तो इसका आगाज़ हुआ हज हाउस का, तो हम ये पहली बार आज यहाँ पे जो हमने ये नशिस्त का आगाज़ किया। हुज्जाज कमेटी में कितने कारकुन हैं जो अपनी खिदमत बेलौस अंजाम देते हैं मुफ्त में? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है तो ये एग्जीक्यूटिव बॉडी के जो है तो 11 लोग हैं। और हमारे पास जो है तो खिदमतगार बोल के जो है तो जो काम करते हैं हमारे साथ में, वो भी हमारे माविन हैं। हमारे पास कम से कम 150 जो है तो ऐसे खिदमत खादिम में जो कि अपने बग़ैर शनाख्त बताए के, बग़ैर कार्ड लगाए के अपने अपने तौर पे जो है तो अपनी खिदमत हुज्जाज इकराम को खिदमत अंजाम देते हैं। कोई अपने पानी पिलाता है, कोई झाड़ू लगाता है, कोई अपने पार्किंग में जो है तो कोई साहब लगाता है, कोई जो है तो खाना खिलाने को आगे बढ़ता है। हर चीज़ जो है तो अपने दिल और जान से जो है तो हमारे साथ में काम करते हैं। इसी वजह से जो है तो हम ये खिदमत हुज्जाज कमेटी आज सक्सेसफुल जो है तो आज हमारे 34 साल हमने मुकम्मल कर चुके हैं हमारे। जी, औरंगाबाद के जो हाजी है वो कई सालों से इंतज़ार कर रहे थे कि औरंगाबाद में जो तामीर हो रहा है हज हाउस वहाँ से रवाना होंगे। अब उनकी जो ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत सालों से ये कमेटी की भी जद्दोजहद थी कि औरंगाबाद के लिए भी एक हज हाउस मिले, और अल्हम्दुलिल्लाह आज उसमें पहली नशिस्त हुई है। और सभी अच्छे तरीके से सभी हाजियों को फैसिलिटीज़ वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। और हज कमेटी का पहली बार ही मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी दूसरी तरफ भी मैं देखा सिटीज़ में हज कमेटी वगैरह ऑफिस है, पर इतना अच्छा और इतना खूबसूरत हज हाउस जो देखने में आया है यहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत हॉल्स भी बड़े, एकदम वेंटिलेशन अच्छे से किया गया है, लॉन्स है, मस्जिद की सहूलत है, पार्किंग वगैरह भी बहुत बढ़िया है यहाँ पे, 4 व्हीलर की भी और 2 व्हीलर की। और सिटी के सेंटर में रहते हुए हाजी को एकदम सहूलत है, नज़दीक है, सिटी के अंदर है, तो आराम से यहाँ पे अप्रोचेबल है। तो बहुत ही बढ़िया इंतज़ाम भी किया है यहाँ। जी, इस तरह की नशिस्त से क्या फ़ायदा होता है हाजियों को? नशिस्त का ये फ़ायदा है कि जो हज़रात हाजी साहब पहले बार जो जा रहे हैं उनके लिए तो एकदम बेसिक ट्रेनिंग की हो जाता है, और क्या सामान ले जाए क्या ना ले जाए, सूटकेस वगैरह का साइज़ क्या रहे, और उसको रस्सी बांधे या नहीं बांधे। रस्सी बांधने फिर एयरपोर्ट पे दिक्कत होती है, रस्सी जो बांधता है सूटकेस वगैरह, तो ऐसे बेसिक ट्रेनिंग वगैरह दे जाते, तेल वगैरह ना ले जाए। तो ये ज़रूरी है ताकि तकलीफ़ ना हो हाजी को, वही यहाँ पे सिखाया जाता है कि आज तो पहले ही ट्रेनिंग था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से बताया पहले ट्रेनिंग। ये जो खिदमत हुज्जाज कमेटी की जानिब से मुफ्त में ट्रेनिंग दी जाती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये हर साल मैं भी देखता हूँ कि ये माशाल्लाह बहुत ही जद्दोजहद करते हैं ये लोग। ये कमेटी जो है माशाल्लाह से काफ़ी समझदार लोग हैं और हाजियों को समझाते भी है, और उनके काफ़ी सवाल जवाब भी होते हैं छोटे छोटे, या कुछ फ़ीस के तौर से, या कुछ कैसे वगैरह, कब उनका नंबर आएगा नहीं आएगा, वेटिंग वाले जो है, तो ये सब मुनासिब करते हैं। ये कमेटी वाले एकदम सही तरीके से बताते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, नंबर्स वगैरह लेके रखते हैं, ग्रुप वगैरह व्हाट्सअप से बनाया है। तो ये जो भी कमेटी वाले लोग हैं इनको अल्लाह आसान करे, बहुत माशाल्लाह अच्छा से इंतज़ाम करते हैं लोग। आपका नाम? सैयद आसिफ अली, औरंगाबाद। जी, आज पहली नशिस्त मुनक़िद की गई थी, किस तरह का रहा है यहाँ पर? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त नज़्म रहा, अच्छी तरीके से समझाया गया। हर एक को हर किस्म की जो है जो दरपेश आने वाली मुश्किलात से आगाह किया गया, और हर जो है उस हिसाब से अपना इंतज़ाम कर लेगा। ये
ये जो नशिस्त होती है ये कितनी फ़ायदेमंद होती है हाजियों के लिए? हाजियों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदेमंद है, क्योंकि हर एक नावाकिफ़ रहता है उससे, और ये मिल जाने के बाद उसका जहन अच्छे से बन जाता है और उस तरह पे अमल करता है वो। जी, औरंगाबाद में पहले नशिस्त है हज हाउस में, क्या कहेंगे आप? अच्छा, उसका बहुत मुबारक है औरंगाबाद वालों के लिए कि जो है इस मुकाम पर जो है हज का इंतज़ाम किया गया, यानी कोशिश काम में आई इनके। आपका नाम? यमनस सिद्दीकी, जालना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, मैं हाजियों का खादिम मौलाना मोहम्मद नसीमुद्दीन मिफ्ताही आपसे मुखातिब हूँ इन चैनल्स के माध्यम से और मारिफत से कि आज अल्लाह के फजल करम से पहला हज ट्रेनिंग कैंप और नए हज हाउस औरंगाबाद में मुनक़िद होने की सआदत हासिल हो रही है और 2500 के करीब आज़िमीन हज इसमें पहली मरतबा यहाँ हज हाउस में शिरकत कर रहे हैं। खिदमात हुज्जाज कमेटी औरंगाबाद पिछले 34 सालों से ये खिदमत और तरबियत का काम अंजाम दे रही है। हमारे इस हज हाउस में जो तरबियत हो रही है, इससे पहले जो हो रही है, उसमें सिर्फ औरंगाबाद के आज़िमीन हज बैतुल्ला नहीं रहते थे, बल्कि आपके जालना है, जलगांव है, बुल्डाना है, नासिक है, अहमदनगर है और दूसरे शहरों से भी यहाँ आज़िमीन हज आते हैं। और अल्लाह के फजलो करम से पूरा शहर के लोग अपनी सआदत समझते हैं कि इनकी खिदमत करे, कोई खाना खिलाता है, कोई पानी पिलाता है, और सबसे बड़ी बात दुआएं जो यहाँ करते हैं वो और वहाँ मक्के मदीना में करेंगे। पूरे देश के लिए, पूरी इंसानियत के लिए दुआएं की जाती है कि अल्लाह पूरे आलम में, दुनिया में अमन व अमान अता फरमाए, हमारे देश में अमन व अमान और भाईचारगी मोहब्बत अता फरमाए और इस देश को तरक्की की राहों पर गामजन करे और रहमदिल हाकिम और इंसाफ पसंद हाकिम हमारे ऊपर अल्लाह मुकर्रर फरमाए। मैं इन चैनल वालों का शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने इस आज मुबारक शब बारात में मुझसे ये मालूमात हासिल की हज कैंप के सिलसिले में। मैं इनके लिए भी दुआ करता हूँ कि इनको भी अल्लाह हज नसीब फरमाए। सर, जैसे कि अभी जो हज के लिए जो यहाँ से लोग जाने वाले थे, तो उनके जो फ्लाइट का जो सिस्टम है वो किस तरीके से रहेगा? हाँ, फ्लाइट का सिस्टम 2004 से हमारे पास एम्बार्केशन औरंगाबाद को बनाया गया था, लेकिन पिछले सालों में औरंगाबाद एम्बार्केशन में 88,000 बम्बई के मुकाबले में ज्यादा वसूल किए गए और हमारे आज़िमीन हज कोर्ट में भी गए तो कोई फैसला नहीं हो पाया उनकी तरफ से। तो अब आज़िमीन हज ने सब ने बम्बई से अपना एम्बार्केशन को इख्तियार किया और उसमें उनको ये नागपुर और हैदराबाद से भी जा सकते हैं, इसकी सहूलत है। हमारे औरंगाबाद शहर से सिर्फ 1400 हाजी हैं शहर के, बाकी नांदेड़ के और परभनी के लोग भी यहाँ आते हैं, लेकिन वो अब मुंबई से जाएंगे या हैदराबाद से जाएंगे या कुछ नागपुर एम्बार्केशन से जाएंगे। अभी यहाँ पे जो निशिस्त के लिए लोग जो आए हैं सिर्फ औरंगाबाद की है कि बाकी? मैंने अभी जिक्र किया मैंने कि यहाँ जालना, परभनी और जलगांव, अहमदनगर, नासिक के भी हुज्जाज किराम आए हैं, लेकिन पहली नशिस्त में कम आते हैं। जो आखिरी दो रोजा नशिस्त होती है उसमें और ज्यादा तादाद में 3000 से जायद आते हैं, जिससे हमारी कैपेसिटी उसको बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। मगर अल्लाह अपने काम आप लोगों की मदद से और महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी के ताउन और निगरानी से ये काम हो रहा है और हमारे हर दिल अजीज मिनिस्टर अक़लियत उमूर के हज और औक़ाफ़ के जनाब अब्दुल सत्तार अब्दुल नबी साहब ने बहुत बड़ा हमारा काम किया और हमारे हज न सिर्फ हज हाउस का इफ्तिताह किया बल्कि आज भी आने वाले थे मगर किसी वजह से नहीं आया, पैगाम नहीं आ सके, पैगाम भेजा है उन्होंने, दुआ की दरख्वास्त की है, अल्लाह कबूल करे। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
है।